नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। सोना और चांदी के गिरते चढ़ते भाव ने काफी लोगों की नींद हराम कर दी है। जो शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे गरीब परिवार हो, कुछ ना कुछ छोटा सा एक सोने का या चांदी का एक ऐसा गहना बनवाता था अपनी बिटिया के लिए, अपनी बहू के लिए। काफी तकलीफ में है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका पूरा का पूरा बजट बिगड़ा हुआ पड़ा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहां, करे तो क्या करे, और बिना उसके काम भी नहीं चल सकता कि नहीं वो ऐसा कर पाए। देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन सारे लोग, जो भी वो गरीब परिवारों से है या मध्यम परिवारों से है, वो सभी लोग सोने का बहिष्कार कर दें, चांदी का बहिष्कार कर दें। वैसे भी देखिए, गहने पहनता कोई नहीं है। ज्यादातर लोग जो सोने के गहने बनवा लेते हैं, मारे डर के मारे उसको अंदर कहीं कहीं छुपा के या बैंक के लाकर में रखते हैं। तो उनको क्या चाहिए, जब आपको उसको पहनना नहीं है, मान लीजिए आज भाव चढ़ रहा है, कल भाव गिर गया, तो आप तो उसके फेर में फंस जाओगे। और उसमें भी ज्यादातर अगर आप देखेंगे, आज जो आप सोना बनवा रहे हैं, उस जिस रेट में आप सोना ले रहे हैं, कल आपको अगर आप वही सोना बेचने जाएंगे तो आपको 18 से 20% कटौती के साथ सोना आपका बिकेगा। तो कहीं ना कहीं आप ठगे जा रहे हैं। तो शायद अगर महिलाएं इस मोह से निकल जाए कि हमें सोना रखना, हमें सोने का गहना चाहिए, या लोग इस बात पर राजी हो जाएं कि सोने का लेन देन ही हमको बंद कर देना है, पहनना हमको, ज्यादातर महिलाएं नकली गहना ही पहनती है, तो नकली पहनना है तो नकली पहनिए, घूमिए, न सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं। और बिल्कुल सटीक रहेगा, क्योंकि इस जो बाजार है सोने की, जिस तरह से चढ़ उतर रही है, उसमें लोग काफी परेशान है। और ऐसा नहीं है कि जो सोने के दुकानदार हैं, जो सोने के छोटे व्यवसायी है, वो परेशान नहीं, वो भी परेशान है। हफ्तों हफ्तों उनके दुकान पर कोई ग्राहक जल्दी आता नहीं, और ग्राहक यही सोच सोच करके कि शायद कल कम हो जाए या बढ़ गया तो क्या करेंगे। आज आप अगर सोने के लिए पैसा दे करके आते हैं, कल ही अगर कम हो जाता है तो फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और अगर मान लीजिए आज आपने बयाना दिया और कल भाव बहुत ज्यादा चढ़ गया, तो उस समय दुकानदार सर पकड़ के बैठ जाएगा। कई ऐसे दुकानदार हैं जो इस चक्कर में बड़े परेशान हो गए। तो देखिए, परेशानी सबकी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी है और दुकानदारों की नहीं, सभी परेशान है, क्योंकि सोना कारोबार में शामिल हो गया है। भारत का रिजर्व बैंक 880 टन सोना, चाइना 2300 टन सोना, अमेरिका के पास 8000 से भी ज्यादा, 8100 कुछ टन सोना, सोने का भंडारण जोर शोर से हो रहा है। ये सारे देश सोना खरीद खरीद के रख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अब डॉलर में व्यवहार नहीं करना, अपने पास सोना रहना चाहिए, और सोना सबसे सोना है। तो इसी चक्कर में भारत का रिजर्व बैंक भी सोना खरीद रहा है, और इसी सब के चलते सोने की कीमत में इतनी उछाल देखने को मिली है। और सोना और चांदी, इसमें व्यापार हो रहा है। ये जो अमेरिका है, सारे फसाद की जड़ यही अमेरिका है, और खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कि हमारे प्रधानमंत्री भी जाकर के, जब वो हार गए थे, इसके पहली बार प्रचार किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और वही ट्रंप, ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दिया है। ऐसे फैसले जो दिल में आए वो फैसले, जिससे उनका कारोबारी लाभ हो, वो कोई भी फैसला, उससे न किसी से कुछ पूछना, न किसी से कुछ जांचना, पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए है। किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा लेना, किसी के यहां सेना भिजवा देना, और उस पर भी अगर खास आप देखेंगे तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ करके एक संस्था है, कई लोग, 5 देश उसके स्थायी सदस्य हैं, भारत भी उसकी सदस्यता के लिए कब से परेशान है। लेकिन देखा जाए तो वो भी किसी काम का नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, उसकी ऐसी पंचायत है कि गांव में अगर या कहीं पर भी कोई अगर रसूखदार व्यक्ति है, और अगर उसके खिलाफ कोई पंचायत जुटा दे या पंचायत लेकर के चले जाएं, तो कोई पंच उसके खिलाफ पंचायत नहीं कर पाता है। यही हाल अमेरिका का हो गया है, यही हाल अमेरिका का हो गया। आपने देखा होगा कि जब उसने राष्ट्रपति को उठवाया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि नहीं, ये कैसे जायज था, नहीं जायज था, गोल गोल घुमाया, लेकिन सीधा सटीक कोई निर्णय आया नहीं कि भाई आप किसी भी देश के राष्ट्रपति को ऐसे कैसे उठवा सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है तो आप जो चाहे वो कर लेंगे। लेकिन वही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
पूरे विश्व को कहीं ना कहीं परेशान किए हुए। आज आप देख तमाम उनकी सेनाएं ईरान की तरफ घेराबंदी कर रही है, ईरान को कह रहे कि नहीं हमसे डील करो, सबको धमकियां देते हुए चल हमारी बात मानो या परेशान कर दे। और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, भारत को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश का जो वित्त मंत्रालय है, उसको संभालने में पसीने छूट रहे हैं। आपने देखा होगा, अब बात तो दूसरे तरफ घूमती घूमती चली जाएगी, विश्लेषण लंबा हो जाएगा। मैं उसको देखूंगा कि अमेरिका में ज्यादातर हमारे देश से कपड़ा जाता था और कपड़ा पर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे हमारे यहाँ के कपड़ा व्यापारी भी रो रहे थे। और अभी हाल में यूरोप से एक डील हुई, आल मदर ऑफ डील करके यूरोप से कोई ऐसी डील हुई है जिससे शायद सरकार को या देश को काफी कुछ राहत मिले, उस डील से काफी कुछ राहत मिले। नहीं तो अमेरिका ने तो सबका बंटा धार करके रख दिया है। तो सोने की बात चल रही थी और सोने के गहने की बात चल रही थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो सोना है लोग इसको कम से कम खरीदे। जब इसका व्यापार हो रहा है तो आप उस व्यापार में शामिल मत होइए। या अगर आप व्यापारी हैं, आपके पास पैसा है, तो आप उसका कारोबार करिए, नहीं सोने से दूरी बनाइए। मैं तो कहता हूं आप सोने का बहिष्कार कर दीजिए। हर वो महिलाएं ये कह दें कि नहीं हमको तो सोना पहनना ही नहीं है, हमको हमारे शरीर में सोना नहीं चाहिए, तो आप उस टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो जो ये सरदर्द है काफी बना हुआ है। हमने कह दिया शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और लोग सर पकड़ करके बैठे हुए हैं कि आखिर किया क्या जाए। खैर, सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं, और शायद इस नीति पर लोगों को आना पड़ेगा। वही जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस इतनी बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। उस दूसरा कोई उसका रास्ता नहीं है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।